राधे नमस्कार, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हमारे साल के अंदर हमारे जो साल हैं उनके अंदर कितनी एकादशियां होती हैं, क्या उनका महत्व है, क्या विधि है, किस फलाहार को हमें करना चाहिए, किसका कितना हमें पुण्य मिलता है, उस चीज के हम आपको बारे में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे एक महीने में 2 एकादशियां होती हैं। साल के 365 दिनों में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु 3 साल बाद अतिरिक्त महीना बढ़ने के कारण 2 एकादशियां ऐड हो जाती हैं और वो जोड़ करके 26 एकादशियां हो जाती हैं। अब हम आपको एकादशियों के महत्व का वर्णन आपको बताते हैं। जो पुण्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, दान करने से तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने से करने वाले के पितृ योनियों को त्याग करके परम मोक्ष को, स्वर्ग को चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुश्तें यानी कि 10 पीढ़ियां पितृपक्ष की, 10 पीढ़ियां मातृ पक्ष की तथा 10 पीढ़ियां पत्नी पक्ष की तृप्त हो जाती हैं, वो वैकुंठ को चली जाती हैं। तथा दूध, पुत्र, धन और कीर्ति बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है, प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः आपके लाखों प्रणाम है। हम माता एकादशी को लाखों प्रणाम करते हैं। एकादशी व्रत की अब हम आपको विधि बताते हैं। व्रतधारी को 10वें के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जो व्रत में नहीं खाई जाती हैं उनको त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचार्य रखें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। स्त्री से रमण ना करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन ना करें। हमें कभी भी एकादशी के दिन लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए। तथा हमें जामुन, नीम या आम के पत्तियां तोड़कर, जो टूटी हुई पत्तियां हैं उनको चबा लें और उंगली से अपने कंठ को, गले को साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता ना तोड़ें, वो भी वर्जित है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर जाएं। गीता का पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज से मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से ना बात करूंगा और ना उससे कभी मिलूंगा, और ना ही किसी प्रकार का मैं कोई कार्य करूंगा जिससे किसी को दुख हो, किसी को कोई अशुद्धि फैले, किसी को कोई संतुष्टि ना हो। अतः रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा, दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण को 12 अक्षर का मैं उच्चारण करूंगा, जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम का मैं जाप करूंगा। अपने कंठ के अंदर उनको भूषण बना के, उनकी माला बना के मैं अपने गले के अंदर रखूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें, जिससे आपकी, और भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारी लाज रखें, हमने जो प्रण लिया है उसको आप पूर्ण करें। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उस समय आप सूर्य नारायण से दर्शन करें और धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू ना देनी चाहिए। किसी को एकादशी के दिन आप झाड़ू का दान ना करें और किसी भी चींटी आदि जीव को ना मारें तथा बाल ना कटवाने चाहिए। अधिक ना बोलना चाहिए। गृहस्थी को अन्नदान नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। और 10वीं के साथ ही वही एकादशी वृद्ध मानी जाती है। झूठ कपट आदि कुकर्म नहीं करने चाहिए। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णवों के योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, फुलाव का साग इत्यादि का खान नहीं करना चाहिए तथा मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए।
प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर और तुलसी को छोड़कर खानी चाहिए। हमें कभी भी तुलसी दल का उपयोग नहीं करना, हमें तुलसी दल को नहीं खाना चाहिए। हमको ओनली जो भगवान का प्रसाद वो ही लेना चाहिए, तुलसी दल को छोड़ करके। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को मिष्ठान को दान करें, दक्षिणा दे करके प्रसन्न करें। और हमें भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो एकादशी का व्रत रखना चाहिए और संकल्प कर देना चाहिए कि हमने जो व्रत रखा है, ये इस दुखहारी को या ये जो दुखी जो मनुष्य है उसको हमारा ये फल मिल जाए, ये फल प्राप्त हो जाए। छल कपट नहीं करना चाहिए, मधुर भाषण करना चाहिए, कोई भी असफल कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई अशुद्ध बोल भी जाए तो हमें उसे आशीर्वाद दे देना चाहिए, हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्रोध मत करना, क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतुष्ट कर लेना, संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए, मन में दया रखना। इस विधि का व्रत करने का दिव्य फल प्राप्त होता है। इस विधि से अगर आप संतोष कर लेते हैं कि हमको कोई गाली दे गया तो दे जान दे, हमको कोई कुछ बोल गया तो बोल जाने दे, हमको संतोष करना चाहिए। यही संतोष का फल मीठा होता है। हमने आपको एकादशी के व्रत की महिमा, विधि हम आपको बताया, फलाहार के बारे में आपको बताया, क्या हमें नहीं करना चाहिए वो हमने आपको बताया। तो हमारी ये कथा, हम जो एकादशी की कथा 26 एकादशी कथाएं, हम वो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको 26 एकादशियों की कथाओं के बारे में, कथाओं को पढ़ करके आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।